अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो आज मैं अमल बता रहा हूँ, ये शदीद मोहब्बत का ऐसा अमल है जो नहायत मजबूरी में किया जाता है। इस अमल को बेहतर होता है उस वक्त किया जाए जब दूसरे इंसान की याद शिद्दत से सता रही हो। अमल को 21 मरतबा से ज्यादा पढ़ना नुकसान दे सकता है, दूसरे इंसान को नुकसान हो सकता है, सेहत खराब हो सकती है, बीमार पड़ सकता है। इस अमल को खास तरीके से किया जाता है। एक मोमबत्ती लेके, कैंडल, उसको सामने रख के जो अमल बताऊं उसको पढ़ा जाता है। 21 मरतबा करना होता है। इस दरमियान में एक खास बात की जाती है कि आंख नहीं झपकनी। मोमबत्ती को देखते हुए अमल मुकम्मल किया जाता है। अगर आंख ना झपकाई जाए और अमल मुकम्मल हो जाए तो ये दूसरे इंसान में ऐसी मोहब्बत की आग दिलाता है कि दूसरा इंसान किसी सूरत उससे बच नहीं पाता। बहुत से लोग किसी इंसान को पाने के लिए शदीद किस्म की ताकत वाले अमलियात करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात फिर भी फ़ायदा नहीं मिल पाता। इस अमल के बारे में तमाम अमीर हज़रात यही कहते हैं कि अगर इंसान इसे बताए गए तरीके के मुताबिक मुकम्मल कर ले तो इससे बचना किसी इंसान के बस की बात नहीं होती। वह कोई इंसान किसी हिसार में बैठ जाए, यानी हिसार बांध ले, तो उसमें बैठ जाए कि मुझ पे कोई अमल असर ना करे, कोई चीज़ असर ना करे, मुकलात असर ना करें, जिन्नात असर ना करें, चुड़ैल असर ना करे, जो भी मसान असर ना करे, कोई चीज़ भी असर ना करे, फिर भी ये असर कर देता है। ये ऐसा अमल है। इसकी ताकत से यानी कोई भी इनकार नहीं करता। एक भाई ने परेशानी में मैसेज किया था, पेड़ साहब, मैंने किसी की मोहब्बत में दुनिया को छोड़ दिया। मैं दुनिया में बिल्कुल भी अब दिलचस्पी नहीं लेता। खाना पीना तक मैंने बंद कर दिया है। कई कई दिन मैं कमरे में बंद रखता हूँ, लेकिन दूसरे इंसान को बिल्कुल परवाह नहीं है। मैंने जिससे मोहब्बत करता हूँ उसे हर तरह से मनाने की कोशिश की है, लेकिन वो इंसान दस से मस नहीं हुआ। मैं जिस इंसान को चाहता हूँ उसे मैंने अपनी दौलत, पैसा, हर चीज़ उसे खिलाई है, उसके हवाले सब कुछ किया है, लेकिन उसने मेरी कदर नहीं की। मैं उसको पाना चाहता हूँ और हर सूरत पाना चाहता हूँ। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया है सिर्फ उसे पाने के लिए, लेकिन वो मेरा नहीं बन सका। इसी तरह एक बहन ने मैसेज किया था कि प्रेषित साहब, मैं किसी इंसान से शादी करना चाहती। अगर ये शादी ना हुई तो मैं अपने घर वालों को मुंह नहीं दिखा सकती। मैंने सारी फैमिली को ये बता दिया हुआ है कि मैं उस इंसान से निकाह करना चाहती। अब जब सबको पता है तो वो इंसान मुझसे निकाह करने से मुकर रहा है। मैंने उसे बहुत राजी करने की कोशिश की है, मनाने की कोशिश की है, वो किसी तरह मान जाए और मुझसे निकाह कर ले, लेकिन वो इंसान नहीं माना। तो बड़ाए मेहरबानी मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि वो इंसान मान जाए। मैं सदा आपको दुआ दूंगी। मेरी एक दोस्त ने आपके बारे में बताया था, उसने आपके बहुत से अमलियात किए हैं और उसको बहुत फायदा मिला। तो मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, मेरा मकसद नेक है, अल्लाह मेरी भी मदद करेगा। अमल नहायत आसान बता रहा हूँ। बावजू हो जाना है, एक मोमबत्ती ले लेनी है, उसको दूसरे इंसान को याद करते हुए आपने जला देना है। जब मोमबत्ती जल जाए, कमरे में अंधेरा करना है, इर्द गिर्द बिल्कुल रोशनी नहीं होनी चाहिए। अंधेरे कमरे में बैठ के इस मोमबत्ती की तरफ देखना शुरू कर देना है। इंसान जो अमल कर रहा हो वो पूरे यकीन से करे कि ये असर करेगा। इस अमल को अस्तरक फिन नारुल खुब फला, फलां की जगह आपने उस इंसान का नाम पुकारना है। 21 मरतबा इसको आपने पढ़ना है, लेकिन मोमबत्ती की तरफ ध्यान होना चाहिए। ये 4
لفظوں کا عمل ہے، اسے یاد کر لینا ہے اور 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آنکھ نہیں جھپکنی چاہیے، جہاں آنکھ جھپکی عمل ضائع ہو گیا۔ دوبارہ گزارش ہے، ناپاکی میں بہنے نہ کریں، فائدہ نہیں ہوگا۔ خاموشی میں تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کر دینی ہے، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبایا کریں۔ فائدہ ہو تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ارادات پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، کسی بھی مصیبت میں آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں پریشان ہیں، رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، یا اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک ان کی بخشش کر دے، ان کی مغفرت کر دے، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو زواجی زندگی میں ناخوش ہیں، ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے اولاد ہیں، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں، یا اللہ پاک ان کی تنگی دور کر دے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد